गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मेंटल एबिलिटी पार्ट 3 दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे आज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दर्पण होता है, दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण एक काम करता है साइड बदलने का। जैसे कोई आकृति यदि प्रश्न में बाईं ओर बनी हुई है तो उत्तर आकृति में वो दाईं ओर दिखेगी, और यदि दाईं ओर बनी हुई है तो वो फिर बाईं ओर दिखेगी। तो दर्पण का पहला काम है साइड बदलना। पहला काम क्या है दर्पण का? साइड बदलना। नोट फर्स्ट, दर्पण का पहला काम होता है साइड बदलना। साइड बदलना, साइड बदलना। जैसे देखिए आप, ये एक आकृति है तो इसके अंदर एक एरो बना हुआ है, तो ये एरो बाईं ओर बना हुआ है। बाईं ओर बना हुआ है तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में तो ये कहाँ पर बनेगा? दाईं ओर, इस तरीके से। यदि आगे बना हुआ है यहाँ पर तो प्रतिबिंब में वो पीछे चला जाएगा, और यदि यहाँ पर आकृति में यहाँ पर कोई सर्किल है, डार्क सर्किल है, तो जब इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो ये इस स्क्वायर के अंदर पीछे की ओर है, तो ये साइड चेंज हो जाएगी इसकी, तो ये आगे आ जाएगा। प्रतिबिंब में ये कहाँ पर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। इसके अलावा जैसे आपने देखा हो कि मान लीजिए स्क्वायर के अंदर एल बना हुआ है, कैपिटल लेटर का एल। जब आप इसका प्रतिबिंब देखोगे दर्पण में, जब आप इसको देखोगे तो दर्पण के अंदर क्या होगा? ये एल यदि ये आगे बना हुआ है, आगे बना हुआ है तो ये पीछे की ओर चला जाएगा, और इसका रूप भी परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से ये दर्पण में दिखेगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई चीज़ आगे बनी हुई है तो वो पीछे चली जाएगी, और ये पीछे की ओर एल था तो प्रतिबिंब में ये आगे की ओर हो गया। और ऐसे यदि बी बना हुआ है इस तरीके से तो दर्पण में प्रतिबिंब इस तरीके से दिखेगा। सी बना हुआ है तो दर्पण में इस तरीके से दिखेगा। तो एक तो ये होता है इसके अलावा इंग्लिश में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं तो उसमें कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि आप उनको क्वेश्चन में देखोगे, फिर दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो वो बदलते नहीं हैं, वो सेम ही रहते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, तो वो ये है कि कोई मोटू है, ये एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं है, और उसके दर्पण लग जाता है, पैर में कांच लग जाता है, तो उसके मुंह से निकलता है आई। किसके मुंह से? मोटू के मुंह से। आपको याद क्या करना है? WXY। याद क्या करना है? WXY। तो अब आप इनसे लेटर बना सकते हो। आ से बनेगा A और H, आई से ये वाला आई, कैपिटल, सारे लेटर्स कैपिटल की बात कर रहे हैं। और मोटू लिखेंगे तो M O T U, और ये 3 लेटर W
एक्स और वाई। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये वे अक्षर हैं या वे लेटर हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए अगर ए आकृति में ए ऐसे बना हुआ है, अब इसका प्रतिबिंब देखोगे आप तो प्रतिबिंब में ये ए आगे से पीछे चला जाएगा लेकिन इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आहा, आई, मोटू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये वो कैपिटल लेटर्स हैं जो दर्पण में ज्यों के त्यों इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पर एच बना हुआ है तो वो आगे से पीछे की ओर तो चला जाएगा लेकिन उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। इनके अलावा कोई सा भी लेटर हो तो आगे से पीछे भी जाएगा और उसके रूप में भी परिवर्तन होगा। जैसे अगर यहाँ पी बना हुआ है तो जब आप इसका प्रतिबिंब देखोगे तो वो आगे से पीछे भी जाएगा और रूप भी परिवर्तित हो जाएगा। ये पीछे की ओर, इसमें ये आगे की ओर। जबकि ये लेटर हैं आ, आई, मोटू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, तो ये लेटर आगे से पीछे तो चले जाएंगे लेकिन ज्यों के त्यों रहेंगे। जैसे मान लीजिए एम लिखा हुआ है, आगे ए लिखा हुआ है और डबल ए। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे हम तो जो आगे है वो तो पीछे आ जाएगा और बीच वाला तो बीच में ही रहेगा और पीछे वाला आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आ, आई, मोटू, डब्ल्यू, एक्स, वाई आगे से पीछे चले जाएंगे और जो पीछे है वो आगे आ जाएगा लेकिन इनके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। इनके अलावा और कोई होगा, जैसे डी होगा, तो आगे से पीछे भी जाएगा और रूप भी परिवर्तित होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आ, आई, मोटू इस ट्रिक में ये नहीं है, इस ट्रिक में नहीं है, इसका मतलब इसका रूप भी परिवर्तित होगा। ये तो फिक्स है दर्पण में, ये बात तो फिक्स है कि जो चीज़ आगे बनी होगी वो पीछे जाएगी प्रतिबिंब में, और यदि यहाँ पर पीछे कोई चीज़ बनी होती, जैसे कोई स्टार है यहाँ पर, तो वो पीछे बना हुआ है तो वो फिर इसमें आगे आ जाएगा। स्थान तो परिवर्तित होगा, साइड तो बदलेगी ही सही, प्रतिबिंब में साइड तो चेंज होगी। यदि कोई आकृति बाईं ओर बनी है तो दाईं ओर जाएगी, दाईं ओर बनी हुई है तो बाईं ओर जाएगी, आगे बना है तो पीछे जाएगा, पीछे बना है तो आगे आएगा, ये तो फिक्स है। और उनके रूप में भी परिवर्तित होता है, जैसे पी सीधा है तो इसमें ये इस ओर हो जाएगा, यदि सी ऐसे है तो इसमें ऐसे हो जाएगा, एल ऐसे है तो इसमें ऐसे हो जाएगा। आ, आई, मोटू, डब्ल्यू, एक्स, वाई ये लेटर्स अपना स्थान तो चेंज करेंगे, आगे से पीछे तो जा सकते हैं लेकिन इनके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। सबसे पहला आपको बोलता हूं कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें सबसे पहले निर्देश को पढ़ना है आपको। निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स, वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब आपको अभी अभी बताया मैंने कि दर्पण में साइड अवश्य बदलती है। ये एक बेट जैसी आकृति है तो इसका ये जो लाइन है तो ये पीछे की ओर है इस बॉक्स में,
तो ये फिक्स बात है कि ये पीछे की ओर है, तो दर्पण में ये साइड बदलेगी तो ये आगे की ओर आ जाएगा। अब आगे की ओर तो इनमें से सिर्फ एक ही आकृति है, तो इसका आंसर हो गया सी। ध्यान रखना है दर्पण में उल्टा नहीं होता है, दर्पण में ये एक्स वाई जो रखा है इसके अनुदिश रखा गया है ये, ठीक है ना, ये एक्स वाई के अनुदिश रखा गया है दर्पण, तो उल्टा नहीं होगा, साइड बदलेगी इसकी, आगे है तो पीछे हो जाएगा और ये पीछे है इसमें तो ये आगे हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जैसे ये 25वां क्वेश्चन था तो इसका आंसर सी है। तो आप OMR शीट में 25वें नंबर पर जो 4 गोले होंगे उनमें से सी वाले को आप काला करोगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, तो अभी अभी आपको बताया कि दर्पण में साइड बदल जाती है। अब तो ये मिड में बना हुआ है बीचों बीच, तो ये तो बीच में ही रहेगा, आगे से पीछे नहीं जाएगा, पीछे से आगे नहीं आएगा, सेंटर में बना हुआ है बीच का, बीच में ही रहेगा। लेकिन आप ये देखो जैसे कैपिटल ई है, मान लो ये पर उल्टा है। अब आ आई मोटू WXY में ये नहीं आता, आ आई मोटू WXY वो तो समान रहते हैं। उनके अलावा आप देखो ट्रिक में इसमें ई है क्या, नहीं है, नहीं है तो बदलेगा। ये तो सेम रहते हैं, समान रहते हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ये आगे से पीछे चले जाएं लेकिन रूप परिवर्तित नहीं होगा। इनके अलावा दूसरा कोई भी लेटर है तो वो बदलेगा। तो जैसे इसमें ई आया तो ये आगे की ओर है ई, तो पीछे की ओर हो जाएगा। अब पीछे की ओर तो सारे वाले ही हैं, सारे ही हैं सारे। फिर क्या करें, अब हम देखेंगे कि जो एरो इसका बीच वाला एरो पीछे की ओर है, तो इसका मतलब ये है कि वो आगे की ओर हो जाएगा। अब आगे की ओर एरो इन दोनों में है, बी में और सी में। अब हम इसको देखेंगे, एक सी जैसी आकृति जुड़ी हुई है इससे, अर्धवृत्त जैसा, तो ये सी इधर को है, तो ये भी चेंज होगा, ये उल्टा है तो अब ये सीधा बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्रॉप लिखा हुआ है। तो आप क्रॉप में देखिए, एक तो दर्पण का काम है साइड बदलना, तो सी आगे बना हुआ है तो पीछे चला जाएगा। तो पीछे सी किस किस में है, एक तो बी में है और एक ए में है, तो इन दोनों में से ही होगा। और पी पीछे है तो आगे आ जाएगा। तो देखना इसमें भी है पी आगे और इसमें भी है, लेकिन अब आपको पता है कि आ आई मोटू के जो अक्षर हैं वो नहीं बदलते, बाकी सब बदलते हैं। तो पी अगर इसमें सीधा बना हुआ है तो अब उल्टा बनेगा। ये उल्टा उल्टा उल्टे से तात्पर्य ये इसकी साइड बदल जाएगी, पीछे की ओर है पी तो ये आगे की ओर हो जाएगा। उल्टा तो बनता नहीं है, इसमें साइड बदलती है जब एक्स वाई के अनुदिश रखा हो दर्पण तब। अब आपको पता है कि मोटू में ओ आता है, तो ओ का तो रूप परिवर्तित नहीं होता लेकिन स्थान परिवर्तित हो जाता है। ये पीछे से 2 नंबर पर है तो आगे से 2 नंबर पर आ जाएगा, तो ये आगे से 2 नंबर पर आ गया, तो इसका बी आ जाएगा 27वें में बी। तो OMR शीट में आप क्या भरोगे, बी। इसका एक और ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जो सबसे शानदार ट्रिक है। यदि कुछ भी स्पेलिंग लिखी हुई आती है, कुछ भी मीनिंग्स, फ्रेंड्स, टाइम, टेबल, क्रॉप, मैन, कुछ भी, तो आप क्या करोगे, अगर आपको साइड बदलना, रूप परिवर्तित करना आ जाए तो उससे कर लेना, नहीं तो फिर आपको इस पेपर को, इस पेज को आप पीछे से देखना, इस तरीके से ऐसे पकड़ के और पीछे से देखना, और जो मीनिंग आपको पीछे से सीधा दिखाई दे, जैसे क्रॉप लिखा हुआ था इसमें, प्रश्न चित्र में क्या लिखा हुआ था, क्रॉप, और अगर आपने पीछे से देखा तो पीछे से अगर जो भी क्रॉप मिलेगा आपको, पीछे से क्रॉप दिखाई देगा, वहीं पर पेंसिल की नोक से छेद कर लेना थोड़ा सा, तो पता लग जाएगा कि पीछे से कौन सा सीधा दिख रहा है। उस पेज के पीछे से जो सीधा दिख रहा है वो ही इसका आंसर है। तो पीछे से सीधा दिख रहा है ये बी वाला, CROP।
तो ये इसका आंसर है। और वैसे भी हम बना सकते हैं अगर हमें साइड वगैरह ये पता है तो। अब क्वेश्चन नंबर, इसको देखें आप 28 को। 28 में एक पतंग जैसी आकृति बनी हुई है, तो ये आगे काला है, तो आप समझ जाइए कि आगे काला है तो पीछे काला हो जाएगा। अब पीछे काला, तो इनमें से आगे काला हो रहा है तो ये पीछे हो जाएगा, तो पीछे, और इसमें ये नीचे पीछे खाली है तो ये आगे चला जाएगा, स्थान बदलता है इसका। तो आगे काला है तो पीछे चला जाएगा ये काला, और यदि पीछे होता तो आगे आ जाता, क्योंकि साइड बदलती है। तो पीछे काला तो सिर्फ एक में ही है, ए में, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। 28 में OMR शीट में जो 4 गोले होंगे उनमें आप ए वाले को काला कर देंगे। आपको इसी प्रकार की वीडियो और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, सारी वीडियो जो भी आपको मिलती हैं। और आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उनको बताएं। कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।